बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे हैं अभी, और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जी आप जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं कि जी अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है विच इज़ x प्लस आयोटा y, तो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप मैग्नीट्यूड मीन्स लेफ़्ट साइड पे मॉड की आप नोटेशंस यूज़ करेंगे, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। आप याद रखेंगे कि जी इमेजिनरी पार्ट अयोटा y नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इज़ जस्ट योर y। अयोटा ही की वजह से तो वो इमेजिनरी है, तो अयोटा को यहाँ पे साथ आप नहीं लिखेंगे। तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y, जो कि अयोटा के साथ टर्म लिखी हुई है उसका स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स अगर तो ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें दिया हुआ है तो फिर तो वेल एंड गुड, आप उसको पकड़ें और उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर्स लेके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें। लेकिन अगर आपका दिया हुआ कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, वो टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो डिवीजन की फॉर्म में, क्वोशंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है हमारे पास, तो वो जो सिंप्लीफिकेशन के हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, जो टेक्निक्स सीखी हैं, उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर इस मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले पे आएंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। देखते हैं जी हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने चूज़ किए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स में से। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने सिंपल जो है वो दिया हुआ है, तो हम इसको z ले लेते हैं कि जी ये हमारे पास है 11 प्लस 12 आयोटा। इसको तो हमें कुछ भी फर्दर सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे मॉड में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट विच इज़ 11, सो 11 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज़ 12 एंड 12 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट लें तो 11 स्क्वायर इज़ 121 एंड 12 स्क्वायर इज़ 144। इनको ऐड कर लें आप, ये हो जाएंगे 5, 6 एंड 2। तो फर्दर आप इसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। इसी तरह हम अगर इसके फोर्थ पार्ट को हमने नेक्स्ट फर्दर चूज़ किया, हम इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो हाँ लेट कर लेते हैं कि जी वो हमारे पास है z। उसकी नोटेशन हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम उसको z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो वो टेक्निक हम सीख चुके हुए हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई है, कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी। तो वो प्रीवियस टेक्निक को यूज़ करते हुए मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, विच इज़ 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा होगा, और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसी से डिवाइड भी कर देंगे। अब जो नोमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से भी और 3 को माइनस आयोटा से भी। 6 एंड माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा को 2 से तो माइनस 4 आयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस 2 आयोटा को आयोटा से तो 2 आयोटा स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय ये जो टर्म्स फिर वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म होगी, विच इज़ a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 3 एंड माइनस 4 इज 7 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन दिस इज -1, and 6 minus 7 iota plus minus is -2 and divided by 4 minus and minus is +1। ओके 6 माइनस 2 ये रियल टर्म्स हो गई, दोनों इनमें आयोटा नहीं है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ 4 माइनस 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5। दिस इज़ आवर कम्प्लेक्स नंबर z। फर्दर भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप रियल पार्ट को अलग कर लें, 4/5 एंड माइनस 7/5 डिवाइड इंटू आयोटा। मतलब आपने ये जो 5 डिवाइड हो रहा था 4 को भी दे दिया और 7 को भी दे दिया, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इस सिंपल कम्प्लेक्स नंबर पे हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर था, जब हम इसका मॉड मालूम करेंगे
तो मॉड के लिए तो फार्मूला हमने पढ़ा कि जी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो रियल पार्ट इज़ 4/5, सो 4/5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज़, अब इमेजिनरी पार्ट इज़ नॉट ओनली द 7/5, इस माइनस साइन को भी हम साथ इंक्लूड करेंगे। सो इमेजिनरी पार्ट इज़ -7/5 एंड होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25, प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 7 स्क्वायर इज़ 49 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको वो आप अलजेब्राइक टेक्निक के साथ जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों के नीचे 25 है तो वही एलसीएम 16 + 49। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये होंगे जी 5 एंड 1 6, 65/25। तो 65 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है हमारे पास, लेकिन 25 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। याद रखेंगे जो भी मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, अब उसमें हमने अयोटा को तो लिया ही नहीं, हमने जस्ट रियल पार्ट लिया है और इमेजिनरी पार्ट लिया है। रियल और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए जब भी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी जगह पे, आप याद रखेंगे, क्योंकि अयोटा तो हम छोड़ आए वहीं कम्प्लेक्स नंबर में, हमें जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए। सो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 65/5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी इसके सेम आप कंटिन्यू करते जाएंगे। सो हम लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, 5th, उसको भी एक कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल ले लेते हैं कि जी वो z है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 मेंशन है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8। अब यहाँ पे एयोटा इन्वॉल्व नहीं किया तो, लेकिन हमें पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पीछे भी सीखा कि जी अगर स्क्वायर रूट के इनसाइड अगर माइनस आ जाए तो वो एयोटा ही बना देती है। तो एक स्टेप हम फर्दर कर लेते हैं इसको एयोटा में रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -8 हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अलग कर लेते हैं और यहाँ से -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। तो ये विद इन अ स्क्वायर रूट जो माइनस आया हुआ है, इस माइनस को मैंने अलग से लिख लिया -1 स्क्वायर रूट। तो ये फर्स्ट फैक्टर था हमारा, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 यहाँ से अलग कर लें, और ये जो माइनस है मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। अब आप मेंशन कर दें कि जी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वही एक्चुअली अयोटा होता है। सो दिस बिकम अयोटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, एंड ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी अयोटा। यहाँ पे लिख दें कि जी हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्लेस कर दिया है अयोटा के साथ, एक्चुअली उसकी जो एलर नोटेशन है। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों सेम नंबर्स हैं, बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एंड प्लस माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ कैंसल, सो दिस इज 3 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल 8, बट अयोटा स्क्वायर हम साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर, सो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 8 एंड अयोटा स्क्वायर इज -1। सो दिस इज 3 माइनस एंड माइनस प्लस 8 और दिस इज इक्वल टू 11। सो ये हो गया z इज इक्वल टू 11। अब हमें तो चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट एक रियल नंबर आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो वो हम कैसे लिखते हैं, वो प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि जिसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो एक्चुअली 11 अगर कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास आया है तो इट मीन्स दिस इज 11 + 0 अयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है। अब जब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो 0 स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0। सो 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वो हमारे पास 11 ही आ जाएगा। सो यहाँ से हमने एक और बात भी सीखी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर में जस्ट रियल पार्ट हो तो वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। सो मैग्नीट्यूड जब ले रहे हैं तो एक्चुअली अगर उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर रियल पार्ट ही उसका जो है वो मैग्नीट्यूड है। सो 11 था कम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 11 ही आ गया।